बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विषय में। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा के विषय में पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, ये एक जाति है। अमेरिका, भारत, ये स्थानों के नाम हैं। बचपन, मिठास, ये भाववाचक हैं। किताब, टेबल, ये वस्तुएं हैं। तो इस तरह से हमें संज्ञा की परिभाषा के विषय में पता चला। इसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। सर्वप्रथम हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में जानेंगे। जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, चीन, ये स्थानों के नाम हैं। किताब, साइकिल, वस्तुएं हैं। सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी, ये व्यक्ति के नाम हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण: रमेश बाहर खेल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं। मैं भारत में रहता हूँ। महाभारत एक महान ग्रंथ है। अमिताभ बच्चन कलाकार हैं। अंग्रेज़ी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रमेश, महेंद्र सिंह धोनी, भारत, महाभारत व अमिताभ बच्चन संज्ञा शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, वस्तु; गांव, स्कूल, स्थान; आदमी, जानवर, प्राणी आदि। जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण: स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। बिल्ली चूहे खाती है। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। हिरन का शेर शिकार करते हैं। सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं। सभी प्रजातियों में से मनुष्य सबसे बुद्धिमान। ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चे, चूहे, पक्षी, हिरन, गाड़ियाँ एवं प्रजाति आदि जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये किसी विशेष बच्चे या पक्षी का बोध न कराकर सभी बच्चों व पक्षियों का बोध करा रहे हैं। भाववाचक संज्ञा: जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण: ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। तुम्हारी आवाज़ में बहुत मिठास है। मुझे तुम्हारी आँखों में क्रोध नज़र आता है। लोहा एक कठोर पदार्थ है। ऊपर दिए गए वाक्यों में थकान से थकने का भाव व सफलता से सफल होने का भाव, मिठास से मीठे होने का भाव, क्रोध से क्रोधित होने का भाव व्यक्त हो रहा है। इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण: मेरे पास सोने के आभूषण हैं। 1 किलो तेल लेकर आओ। मुझे दाल पसंद है। मुझे चांदी के आभूषण बहुत पसंद हैं। लोहा एक कठोर धातु है। दूध पीने से ताकत बढ़ती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में सोने, तेल और दाल शब्दों से किसी द्रव्य का बोध हो रहा है, इसीलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समुदायवाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि। समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण: भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। हाथी हमेशा झुंड में सफ़र करते हैं। काले धन पर शुरू होते ही सभा में सन्नाटा छा गया। ऊपर दिए गए वाक्यों में सेना, भीड़ व परिवार एक समूह का बोध करा रहे हैं,
इसीलिए ये समुदायवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार हमने संज्ञा के विषय में जाना। आपका अभ्यास कार्य है अपनी उत्तर पुस्तिका में संज्ञा की परिभाषा लिखना और इसके भेद के नाम लिखना और सभी भेद के विषय में 2-2 उदाहरण लिखना। ठीक है।